नया कानून जो लागू हुआ है उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, एक आवेदन अगर पड़ गया तो अब आप नहीं बच सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मारपीट करते हैं, जमीन विवाद को लेकर, कब्जा विवाद को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, उस व्यक्ति को मारते हैं, पीटते हैं, तो अब आपके साथ क्या होने वाला है ये आप सोच नहीं सकते हैं। अगर एक आवेदन जाकर जो नज़दीकी थाना है वहां पर दे दिया और अगर आपके ऊपर कार्रवाई हुई तो अब आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए कि अब हमारे देश में नया कानून लागू हो गया है। अब नया कानून में क्या है ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, अक्सर आप देखते हैं, आसपास में भी देखते होंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दो गुट जमीन को लेकर लड़ गए। अब किसी का मान लेते हैं फसल बर्बाद कर दिया, किसी की जमीन को कब्जा कर लिया, किसी का सीमा का विवाद है या अन्य विवाद है। दो गुट आपस में भिड़ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक व्यक्ति को आप कह सकते हैं गंभीर चोटें भी आई है। अब क्या करेगा? जिसको गंभीर चोट आया है उसका परिवार का लोग वो तो एफआईआर दर्ज कराएगा ही। और अगर एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुआ कि आपने उसको मारा है, आपने उसको पीटा है, जानबूझकर आपने उसको पीटा है और आप उसको यहाँ पर घायल कर दिया है। अब देखें, बीएनएस की धारा 331 की अगर बात करें सबसे पहले, कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसके घर में बिना अनुमति का घर में घुस गया, घुसने के बाद क्या किया, उसको उसके साथ मारपीट किया, जबरदस्ती घर में घुसा, उसके साथ मारपीट किया, उसके घर का जो सामान है उसको तोड़ दिया, अगर ऐसा करता है तो बीएनएस की धारा 331 के तहत कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी तो क्या क्या होगा ये भी जरूर जान लीजिए। अब है कि मान लेते हैं घर बंद है, घर का क्या किया, ताला ही तोड़ दिया, ताला तोड़कर घर में घुसा और उसका घर का जो सामान है उस बर्बाद कर दिया, घर का सामान लूट लिया। वो व्यक्ति जो है ना यहाँ पर उसको मारने के इरादे से आया था। अब ऐसा अगर हुआ तो अब क्या होगा? अब तो उस व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, आरोप लग गया, एफआईआर दर्ज हो गया। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं, यानी या अगर आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं जिससे कि लगे कि आपने उस पर हमला किया है, आप उसको डराने के उद्देश्य से आए थे, आप उसको धमकाने के उद्देश्य से आए थे, आपने उसके सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया है, तब तो आप अब नहीं बच सकते हैं। इसलिए नहीं बच सकते हैं कि ये अपराध यहाँ पर अगर आपके ऊपर एफआईआर वो दर्ज हो गया तो ये आपका अपराध अब यहाँ पर नॉन बेलेबल है ना, यानी आप कह सकते हैं ये गैर जमानती अपराध है। आपको जमानत नहीं मिलने वाला इतनी आसानी से अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो, और पुलिस के द्वारा भी जल्द से जल्द आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अब है जो आरोपी हैं, आरोपी तो फंसे ही, उनके साथ में जो उनके सहयोगी थे उनका भी नाम दर्ज हो गया, अब वो भी फंसेंगे। अब यहाँ पर आरोपी को तो सजा होगा ही, साथ में उनका जो सहयोगी है उसको भी 10 साल तक का सजा हो सकता है, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी इस तरह का जो केस है ना, इसमें जमानत नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जमानत तो मिलना ही है, लेकिन काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इतनी आसानी से आप जमानत नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब भी ऐसा समस्या उत्पन्न हो तो आप सोच समझकर कोई कार्य करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर बात करें बीएनएस की धारा 331, अब इसमें कहेंगे कि इस पर तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। देखें, आप किसी का फसल बर्बाद करेंगे तो वो तो दिखेगा, आप किसी की जमीन को कब्जा करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, आप किसी के घर में घुसेंगे और उसका सामान को बर्बाद करेंगे,
है ना, उसके परिवार को जो उसके साथ मारपीट करेंगे, उसके घर का ताला तोड़ देंगे, तो ये सारा कुछ दिखेगा तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब है कि कोई झूठा आरोप, तो झूठा आरोप अगर लगेगा, वो झूठा साबित हो गया तो उसके बाद का प्रक्रिया अलग ही है। उसके बाद आपको भी कानूनी तौर पर अधिकार है, अगर आपके ऊपर कोई झूठा आप FIR कर दे तो आपको कैसे बचना है, क्या करना है, और झूठा FIR करने वाले के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। आपको लगता है कि ये कैसे होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो है आपके समस्या का हल कर सकें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।